चीज व्यक्ति के अंदर जा रहा है, कुछ चीज। अब वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, व्यक्ति का लिंग हो सकता है, जो भी चीजें हैं उस व्यक्ति के अंदर जा रहा है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ, तब फांसी का एक प्रावधान आता है। इससे यह है कि व्यक्ति अपील में जा सकता है। अपील थोड़ा सा समय लेती है और इस कारण से थोड़ा विलंब तो होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। एक और बहुत जरूरी बात ये कि मध्य प्रदेश में अब तक किसी को दुष्कर्म के मामले में फांसी हुई है वाया फास्ट ट्रैक कोर्ट। राजधानी भोपाल में कुछ दिनों पहले 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, फिर बीते दिन ही 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। इस तरीके के आते मामलों को लेकर के जब हमने लोगों से बातचीत की, तो जहां एक तरफ लोगों में बहुत डर है, तो वहीं दूसरी तरफ आक्रोश भी है। आक्रोश कैसा, अगर वक्त हो तो हमारे YouTube या Facebook के चैनल्स और पेजेस में जा जाकर आप देख सकते हैं। शॉर्ट्स में एक महिला का कहना है कि जल्दी से जल्दी इन्हें हमें सौंप दीजिए, हम इन्हें सजा दे देंगे। इस पर मैंने कहा कि ये क्या न्यायिक होगा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल न्यायिक होगा, क्योंकि कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो ये लंबा खींचेगा। मैंने कहा कि प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने कहा है कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके जल्दी से जल्दी इस पर कार्यवाही हो, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि फिर भी काफी समय लगेगा। तो इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिरकार कितनी तेजी से किसी का अपराध सिद्ध होता है तो उसे सजा दिया जा सकता है, और विशेष रूप से फांसी बहुत तेजी से कैसे दी जा सकती है, क्या कुछ है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में लॉयर, कानूनी विशेषज्ञ और कानून से जुड़े कई अलग अलग मामलों को बहुत करीब से देखने वाले कनिष्क हैं। आप ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं, विषय धन्यवाद। सब कुछ सुन लिया, मैं बहुत वक्त आपका लूंगा नहीं। जी। कनिष्क, ये सब कुछ जो हो रहा है, तो जो पब्लिक रिएक्शन है, हाँ, जो कह रही है पब्लिक, वो भी मैंने सबके सामने और आपको भी सुनाया। बिल्कुल ठीक। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितना वक्त लगता है और कितनी जल्दी फांसी दी जा सकती है, या फिर भी समय लगता ही है? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक तो इतनी सारी है नहीं जितना हमें लगता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट है कम, और ये बात भी सही है कि उनके ऊपर दबाव बहुत है, क्योंकि अभी के समय में अगर हम देखें तो केवल मध्य प्रदेश में पॉक्सो एक्ट से ही संबंधित 9,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात है, भारत में तो लाखों में ये संख्या है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को वैसे तो निर्देश होता है कि साल भर के अंदर अंदर उनको ट्रायल खत्म करना है, पर 6 महीने का एक्स्ट्रा लूप उन्हें दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज हमारे लिए समझना आवश्यक है कि फांसी की सजा हर बार नहीं दी जाती। फांसी तब दी जाती है जब या तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो, इसको थोड़ा साधारण भाषा में समझाइए। जब किसी ऐसे तरीके से छेड़खानी या अपराध किया गया हो जिसमें किसी तरीके का पेनिट्रेशन हो, कोई भी चीज, मतलब कोई भी वस्तु। निरिशंस जैसा शब्द सही होगा, या बहुत दर्दनाक, या क्या? दर्दनाक, हाँ। बहुत दर्दनाक। चीज व्यक्ति के अंदर जा रहा है, कुछ चीज। अब वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, व्यक्ति का लिंग हो सकता है, जो भी चीजें हैं उस व्यक्ति के अंदर जा रहा है। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ, तब फांसी का एक प्रावधान आता है। दूसरा, यदि एग्रावेटेड फॉर्म हो। एग्रावेटेड क्या होता है? एग्रावेटेड तब है जब ये अपराध किसी ऐसे ने किया हो जिससे संरक्षण की उम्मीद है। यानी कि यदि कोई शिक्षक कर रहा है, कोई पुलिस वाला कर रहा है, कोई परिवार वाला कर रहा है, तब ये एग्रावेट हो जाता है, क्योंकि ये बच्चे के मानसिक स्थिति पर और ज्यादा गहरा दुष्प्रभाव डालता है। तो ऐसी स्थिति में फांसी की सजा देने का प्रावधान है। 20 साल की सजा, मिनिमम 10 साल की सजा का तो प्रावधान है ही, उससे ऊपर जाते आते फांसी तक का भी। समस्या ये नहीं है कि फांसी दी जा सकती है कि नहीं। 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल में ज्यादातर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपने गति पर काम कर रही है। समस्या यह है कि व्यक्ति अपील में जा सकता है। अपील थोड़ा सा समय लेती है और इस कारण से थोड़ा विलंब तो होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। पर यह भी जो सिस्टम है, यह भी जरूरी है, क्योंकि यदि आप सामने वाले व्यक्ति की बात नहीं सुनेंगे, तो ऐसा कई बार देखा गया है, और इस चीज को इस मामले से मैं रिलेट नहीं कर रहा, पर पहले कई बार ऐसा देखा गया है कि मुद्दे को राजनीतिक बनाने के लिए, कई बार सेंसेशनलाइज करने के लिए, हड़बड़ाहट में
लोग या पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं कि इस पर संदेह है, और उसके ऊपर मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, जबकि बाद में पाया जाता है कि इस व्यक्ति ने अपराध नहीं किया। अगर ऐसे में हम उस व्यक्ति की बात ना सुने, उसको अपना पक्ष रखने का मौका ना दें, तो फिर स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तो फिर अन्याय ज्यादा बुरा हो जाएगा। जिसने कर्म किया, दुष्कर्म किया, उसको तो सजा नहीं मिली, जो निर्दोष था उसको मिल गई। ये अपने आप में गलत हो जाएगा, इसलिए ये थोड़ा सा समय दिया जाना भी आवश्यक है। पर हाँ, ये बात सही है कि हमारे यहाँ समय थोड़ा ज्यादा लगता है। क्या लगता है आपको आने वाले समय में इसमें और सुधार की जरूरत है या सुधार होगा? बहुत ज्यादा जरूरत है नए और अधिक जज लाने की। अगर हम भारत में आज की बात करें, 20 लाख लोगों पर एक जज है, और वो जज दिन में 150 केसेस लगभग सुनते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में चले, 60-70 केसेस प्रतिदिन सुनते हैं। दिन का 60-70 केस सुनने के लिए उनको तैयारी भी करनी है, 60-70 केसेस की, सिर्फ जाके बैठ तो नहीं सकते। तो इसके बावजूद पेंडेंसी जितनी ज्यादा है, उससे तो हम अनभिज्ञ हैं नहीं, सब सभी जानते हैं कितना मामला पेंडिंग चल रहा है हर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह। ज्यादा जजेस की, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत है। मैं आपको मजेदार बात बताऊं, अभी हम मार्च के महीने में देख रहे थे, काफी समय हो गया, 3 महीने हुए थे नया साल शुरू हुए, और सिर्फ जबलपुर हाई कोर्ट में 2000 से ज्यादा रिट पिटिशन लग चुकी थी। बाकी के हाई कोर्ट अलग हैं, और बाकी तरीके के मामले अलग हैं, 50 तरीके के मामले लगते हैं रिट पिटिशन के अलावा। कितना देखेंगे, क्या क्या देखेंगे? नए जज और नए इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं आता, तब तक, अच्छा जो कर भी रहे हैं वो पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। बहुत बहुत कम ऐसा तबका है जो बेईमानी दिखाता है, दिखाता होगा, पर अधिकांशतः पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। और जहां तक मुझे लगता है, जिस हिसाब से कानून में चेंज आ रहे हैं, पॉलिसी में बदलाव आ रहे हैं, इसमें बदलाव होगा, जल्द होगा। वकील साहब, एक और बहुत जरूरी बात ये कि मध्य प्रदेश में अब तक किसी को दुष्कर्म के मामले में फांसी हुई है वाया फास्ट ट्रैक कोर्ट? जी हुई है। क्या था कुछ मामला अगर याद आता हो? देखिए, बहुत ट्रायल, ये वाले जो मामले होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले, ये रिपोर्टेबल मैटर्स बहुत कम होते हैं। मैं आपको रिपोर्टेबल बताता हूँ, ये जो किताबें रखी हैं, इनमें छपने वाले सारे रिपोर्टेबल होते हैं। जो लोअर कोर्ट्स के होते हैं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के होते हैं, वो ज्यादातर रिपोर्टेबल नहीं होते, मतलब उन्हें पब्लिश करने की इजाजत नहीं होती, नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। बच्चों का मामला है, तो बच्चों के मामले में ना तो आरोपी का नाम बताया जाता है अधिकांशतः, और ना ही बच्चों का नाम बताया जाता है। तो इस कारण से ज्यादा जानकारी मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है मध्य प्रदेश में, मेरे ही संज्ञान में कई बार हुआ है। मेरे नॉलेज में 3 ऐसे मामले हैं जिसमें फांसी की सजा यहां से तो दी गई, व्यक्ति अपील में चला गया। अब अपील में क्या हो रहा है क्या नहीं, उसकी मुझे पुख्ता जानकारी नहीं, पर यहां से फांसी दी जाती। वकील साहब, आपने बहुत थोड़े से समय में एक अच्छा, बहुत जो जानकारियां लोगों को तक पहुंचनी चाहिए वो साफ साफ पहुंचाने का प्रयास किया। वकील साहब, कनिष्क शर्मा जी ने क्या कुछ कहा वो सब कुछ आप लोगों ने सुना। मुझे लगता है कि जो जानकारियां दी हैं उस पर आप लोग भी बहुत कुछ सोचेंगे, समझेंगे, और जो भी विचार करेंगे उसके लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। अलग अलग विशेषज्ञों से बातचीत करते रहने का प्रयास है। प्रयास में कितने सफल हो रहे हैं ये आप तय करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप लोग जो भी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं वो हमारे लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होती हैं। तो कम से कम इतना कर दिया करिए। भोपाल में हूँ फिलहाल, और कैमरे के उस पार अंकित है।